गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी क्लासेस। सो आज के लेक्चर में हम लोग सीआई को ख़त्म करेंगे, देन अगली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट को। तो क्लास नंबर 3 है। आई होप कि आपने पहले 2 क्लासेस देखी होंगी, तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं और क्वेश्चन भी कर चुके हैं। चलिए आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, टाइम आपको दिया हुआ है, कितना टाइम दिया आपको 3 साल का, रेट है 16/3%, थर्ड ईयर सीआई और सेकेंड ईयर सीआई का डिफरेंस 420 है। इसका मतलब तीसरे साल के सीआई में से सेकेंड ईयर का सीआई निकाले 420 आता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस रेट मिला हुआ चाहिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, बस रेट चाहिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको प्रिंसिपल निकालना, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। मैंने बोला कि मुझे सीआई क्वेश्चन में दिख गया था, मैंने सीधा क्या करना स्टार्ट किया, मैंने रेट पकड़ लिया। रेट कितना था 16/2/3%। इसकी जैसे ही फ्रैक्शन लिखूंगा तो 1/6 आएगा, इसकी परसेंटेज ब्रेक करके सिखा चुका हूँ मैं। अब नीचे वाले को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना टाइम है, तो 3 टाइम है तो कितना हो गया 216। ये क्या है मेरा, यही तो मेरा प्रिंसिपल होता है। यहाँ तक डन है। अब आपको लगाने हैं 3 रेट, 1 2 3। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लगाना। अब 216 का 16/2/3% निकालना हो, 16/3 निकालना हो किसका 216 का, तो कितना आता है। तो इसकी जगह मैं 1/6 भी लिख सकता हूँ। 1/6 अब 216 तो कितना है 36। इसका मतलब पहले साल अगर आपको 16/2/3 निकालना तो 1/6 निकालो, तो पहले साल 36 रुपये मिलेंगे। राइट, पहले साल कितने मिलेंगे, पहले साल मिलेंगे आपको 36 रुपये। अगर मैं बात करूं दूसरे साल की, तो पीछे क्या क्या दिख रहा है, एक तो 216 दिख रहा है, तो 216 के ऊपर इंटरेस्ट लगाइए। इसका 1/6 निकालेंगे, देखो 16/2/3 निकालो या 1/6 निकालो, एक ही बात है, ठीक है। इसका जैसे मैं 1/6 निकालूंगा यहाँ भी 36 मिलेगा, लेकिन आपने बोला सर इसके ऊपर भी लगाओ, क्योंकि जो जो दिखेगा रेट सबके ऊपर लगेगा। इसका 1/6 निकालोगे, 1/6 आप 36 निकालोगे तो ये 6 आएगा। करके देख लो, 1/6 आप 36 कितना आता है 6 आता है। तो ये सब कुछ हमें लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब अगले साल, ये मेरा दूसरे साल का मुझे इंटरेस्ट मिल गया। दूसरे साल का कितना इंटरेस्ट मिला आपको 3600 से 42। थर्ड ईयर पे आते हैं। अब तीसरे साल के पीछे जो जो दिख रहा है सबके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, यही एक तरीका होता है करने का जल्दी, ठीक है। जो भी दिख रहा है सबके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो। 216 का 1/6 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 3601 मिलेगा। फिर इस 36 का 1/6 निकालोगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। इस 36 के ऊपर भी 6 मिलेगा, और इस 6 का 1/6 निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे 6 का तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे मिलेगा। देखो किसी नंबर का 16/2/3% निकालना हो तो 1/6 निकालो, एक ही बात है, क्योंकि 16/2/3 को जैसे ही परसेंटेज रिमूव करोगे तो 1/6 बचेगा, तो डायरेक्ट लिख दो इसको। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको दिया क्या था, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया था। देखो क्वेश्चन में दिया था तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल का सीआई, उन दोनों के बीच का फ़र्क है 420। जो दिया वही तो लोगे। 420 क्या है, 420 है तीसरे साल का और दूसरे साल के सीआई के बीच का फ़र्क। आप निकालो तीसरे साल का सीआई कितना है, आप बोलोगे 36 6 42 और 6 48 49, 49 है। दूसरे साल का सीआई कितना था, आप बोलोगे 36 और 6 42। दोनों के बीच का फ़र्क कितना है 7 का, तो बस यहाँ 7 रख दो, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया होता है वही तो आप इसमें देखते हो ना। बस ये डाटा देखना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो पूछा जाए। क्या पूछा गया आपसे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आपका 216। प्रिंसिपल कितना आपका, देखो 216 आपका प्रिंसिपल था। ये एक ऐसा मेथड है जो मैं आपको बहुत टाइम से सिखाता आ रहा हूँ। बेसिक में भी सिखाया, कैलकुलेशन में सिखाया, चैप्टर रेशियो में सिखाया, परसेंटेज में सिखाया, तो अब आपको आना चाहिए। 7 6 42 60 हो गए, और 60 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 216 से। 0 का 0 पहले लग गया, 6 × 6 36, कैरी चला गया 3, 6 × 6 और 3 9, और 6 × तो 12। 12960 आपका प्रिंसिपल होगा। चलिए 12960, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मुझे बार बार रिकैप करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको बेसिक भी सिखा चुका हूँ और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। लास्ट क्लास देखिए समझ आ जाएगा। यहाँ पे फ़र्क ये था कि जो चीज़ दी होती है वही तो ऊपर रखना होता है, इसके नीचे क्या रखोगे वही चीज़ आपकी कितनी है डाटा में,
और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई। ये एक मेथड याद कर लो, आपके हर एक क्वेश्चन हो जाएगा हर चैप्टर में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि प्रिंसिपल आपका 2000, रेट 20%, टाइम 1 ईयर 6 मंथ। इससे डरना नहीं है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कैलकुलेटर CI व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ ही गया रेट में कंपाउंडेड, तो हाफ ईयरली जब भी आ जाए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दो छोटे छोटे काम करने हैं, बाकी क्वेश्चन ये वही जो आपने लास्ट में करा। देखिए एक तो आपको रेट लेना है, तो वो पूरा नहीं लेना, 20% है ना, ये एक साल का होता है हमेशा। तो आपको क्या करना है, हाफ ईयरली निकालना है। कितना? हाफ ईयरली। तो इसको आधा कर लो, कितने हो गया आधा इसका? 10%। इसका मतलब रेट होगा 10%। टाइम भी ऐसे बनाओ भाई, अगर आप हर 6 मंथ में इंटरेस्ट ले रहे हो तो एक साल 6 मंथ में कितने टाइम बनेंगे? 6 मंथ का एक, 6 मंथ का दो, 6 मंथ के 3, मतलब 18 मंथ है ना एक साल 6 मंथ में, तो इसका मतलब 3 टाइम बनेंगे। बस हो गया क्वेश्चन, 3 बार इंटरेस्ट लगाना है। रेट भी हो गया, टाइम भी हो गया, प्रिंसिपल आपको दिया है। वही क्वेश्चन जो आपने किया, देखो रेट कितना? 10%, फ्रैक्शन कितनी होगी इसकी? 1/10। यहाँ तक डन। देन उसके बाद इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि टाइम 3 हो गया ना, टाइम 3 हो गया। हाफ ईयर में एक छोटा सा काम करना बस आपको, रेट को आधा कर लो, टाइम कितने 6 मंथ बनते उतने लिख लो। अगर दो एक साल होता तो टाइम 2 बन जाते, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही साल दिया होता और हाफ ईयरली बोलता हाफ ईयरली, तो 6 मंथ के टाइम 2 लिख लेता। अब 3 है, 3 लिख लो। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1000। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। प्रिंसिपल आ गया 1000। 3 इंटरेस्ट लगाने हैं, क्योंकि रेट 10% हो चुका है। पहले साल 10%, 100 मिलेगा। अगले साल 1000 के ऊपर भी मिलेगा और 100 के ऊपर भी 10% मिलेगा, क्योंकि जो जो दिखेगा सबके ऊपर मिलेगा, बस यही ट्रिक होता है। 1000 दिख रहा है तो लगा दो 10%, 100 दिख रहा है लगा दो 10%, 10 मिलेगा। 100 और दिख रहा है, इस पर भी 10%, 10 मिलेगा। 10 भी दिख रहा है, इसका 10%, 1 मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको प्रिंसिपल दिया था कितना? प्रिंसिपल दिया था आपको 8000, कितना था? 20000। प्रिंसिपल दिया है 20000। आपका प्रिंसिपल कितना है? 1000। पूछा क्या आपसे? पूछा क्या आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ये सारा कंपाउंड है ना। कितना? 331। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है गाइस। 3 जीरो कट गए, एक जीरो का पहले ही जीरो लग गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 2, 2, 3 मल्टीप्लाई 2, 6, 3 मल्टीप्लाई 2, 6। आंसर आ गया 6620। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट हुआ होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि इफ़ डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% इज 31, फाइंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर डिफरेंस SI और CI का 3 साल के लिए, 3 साल का डाटा बनाइए, उसमें जो CI और SI के बीच का फ़र्क है 10% रेट पे, वो कितना है? 31 है। तो CI वर्ड दिख गया ना क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, रेट पकड़। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। इसका टाइम कितना है? 3 साल की बात हो रही है, तो 1000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। उसके बाद लगा दीजिए आप 3 रेट अलग अलग, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 रेट लगा दीजिए। पहले साल 10%, कितना मिलेगा? 100। अगले साल भी 100 और इसका 10% 10। अगले साल भी 100, इसका 10% 10, इसका 10% 10 और इसका 10% 1। ठीक है, इसका 10% 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखना। CI और SI का डिफरेंस दिया है। मैंने समझाया था कि जो डिफरेंस होता है वो नीचे वाला होता है, ये हमेशा डिफरेंस होता है नीचे वाला, क्योंकि SI कौन सा होता है? 3 साल का SI है 100 100 100, 300 तो SI है। CI ये पूरा है कितना? 331। 331 और 300 के बीच का डिफरेंस कितना? 31 का। जब भी डिफरेंस आए, चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का, आपको क्या करना है? बस नीचे वाला जो पकड़ लेना, यही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना था? 31। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना था? 31। आपका डिफरेंस कितना है? 10, 20, 30 और 1 31। पूछा क्या आपसे? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना? 1000। 31 से 31 कट के आंसर आ गया 1000। बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे। एक ही मेथड मैंने सिखाया, ये वाला डाटा बनाना, और इसमें देखना आना चाहिए कि पहले साल का CI कौन सा है, दूसरे साल का CI कौन सा है, तीसरे साल का CI कौन सा है। जो क्वेश्चन में दिया उसको कैसे देखते हैं, बस क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में डिफरेंस दिया था 31, मैंने डिफरेंस उठाया। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया होता, मैं प्रिंसिपल उठाता नीचे रखता, और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करना। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका आपके सामने। कितना?
1000। क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 1000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन बोला है कि अगर सी ए एस आई का डिफरेंस है 3 साल 5% रेट पे 15.25। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको डाटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको डेसिमल भी सिखाए थे। पहले तो आप रेट पकड़िए, सी ए दिख गया क्वेश्चन में, रेट पकड़िए 5%, 5% की फ्रैक्शन लिखिए। जैसे ही मैं परसेंटेज रिमूव, कितना आएगा 1/20। अब इस 20 को क्या करना है, उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है जितना टाइम है। कितना टाइम है, 3 साल का डिफरेंस है। ये देखिए फॉर 3 ईयर्स कितना है, ये 3 जीरो पहले आगे मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, मतलब प्रिंसिपल कितना आया मेरा 8000। क्योंकि ये तो सबको आगे होगा बनाना। अभी भी अगर डाउट हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में। चलिए रेट कितना लगाना, 5% लगाते जाइए। पहले साल 5% मिलेगा। 8000 का 5% कितना होता है, आप बोलोगे सर 10% होता है 800। मुझे 5 चाहिए तो आधा कर लो, 400। पहले साल मिलेगा 400। अगले साल देखिए 8000 पे 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर 5% कितना होगा 20, क्योंकि 10% होगा 40 और 5% 20 हो गया। तीसरे साल 8000 पे 5% 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर भी 20 मिलेगा 5%, फिर इसके ऊपर भी 5% 20 मिलेगा, इसके ऊपर 5% 1 मिलेगा। क्योंकि 20 का 5% 1 होता है। 20 का 10% 1 जीरो हटा दो 2 आएगा, और 5% चाहिए आधा कर दो। नहीं समझ आ रही तो ऐसे निकालो कि 5% ऑफ 20, 5/100 इंटू 20, 25 के साथ कट गया 1 आ गया, तो भी 1 आ गया। तो ज़रूरत नहीं ऐसे करने की, समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया क्या देखिए, 15.25 क्या है, इफ़ एस डिफरेंस ऑफ सी ए एंड एस आई एंड सी ए 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज 1525। कितना है 15.25, और आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है 15.25। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन में डिफरेंस है वो 15.25 है। आपका कितना भैया बताइए मुझे, आपका कितना, यहाँ पे देखो डिफरेंस यही होता है नीचे वाला, कितना है 61। मल्टीप्लाई करना जो पूछा जाए 8000। ये कैलकुलेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आप इजीली बना सकते हो। तो इजीली बना सकते हो, आपको मैंने डिवाइड करना सिखाया था। चलिए देखिए कैसे होगा। यहाँ का पॉइंट रिमूव करो, इस पॉइंट के बदले में नीचे 1 आएगा और आगे 2 डिजिट 100 आ गया, इसके बदले पॉइंट रिमूव हो गया, 2 जीरो यहाँ से कट गए। अब मुझे दिख रहा है 61 किसी के टेल में नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर है तो 61 इसको काटेगा पूरा पूरा। कैसे काटेगा देखो, 61 मल्टीप्लाई 61, यहाँ पे देखिए पूरा पूरा 61 को 1 से किया, 2 के साथ किया तो 122 आ गया, 2 के साथ किया 122 आ गया। बचा कितना, 122 में से 32 बच गया, है ना। 122 में से 30 बच गया ना, 30, तो 30 आगे चला गया, कितना बन गया 305। और 61 का टेबल 5 तक पढ़ो, 60 कितना आएगा 305 आ जाएगा। और आगे देखो अभी 25 मल्टीप्लाई 80 करना है, 0 का 0 आ गया, 8 पंजा 40, 4 बच गए, 8 दूनी 16, 4 20, आंसर कितना आ गया 2000। इसका मतलब 2000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, थोड़ी सी यहाँ पे हो सकता है आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आप ऊपर देखिए, और अगला क्वेश्चन मुझे आपको करके बताना है। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना है। 5% रेट पे सी एस आई का डिफरेंस है 3 साल का 122, आपको प्रिंसिपल निकालना। अब भी 5% का डाटा जो ऊपर बना सेम वैसे ही बनेगा, बस फ़र्क क्या होगा कि 122 के नीचे आपको रखना है क्या, जो भी आपका सी एस आई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल से, बस ये होगा आपका बनेगा। डाटा वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए गाइज नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 है। आपने सिंपल अभी तक कौन से क्वेश्चन करे जिसमें रेट दिया हो, वही तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये सिंपल टाइप है, इसको एक बार समझ लो, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कुछ पैसे हैं जो अपने आप के 3 गुना हो जाते हैं, मतलब मान लो 100 आपने जमा करवाया, उसका 3 गुना 300 हो गया, ठीक है। कितने साल में, 8 साल में। तो पूछ रहा है बताइए उस पैसे को 243 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन है, देखते ही समझ आ जाएगी। आप सिर्फ लिख लीजिए, इसमें आसान सी बात है, कुछ नहीं करना। पैसा कितना होता है ट्रिपल, तो 1 रुपया जमा करवाया, ट्रिपल कितना हुआ 3 हो गया होगा, मतलब हर बार क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। कितना टाइम लग रहा है 8 साल, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जो दिया है उसको लिखो यहाँ तक, आगे जो बोला वहाँ तक पहुँच जाओ, बस
बोल रहा है कि बताइए 243 टाइम होने में हर बार पैसा जो भी होगा वो ट्रिपल होता चला जाएगा। आज एक 3 रुपये हुए, फिर अगले 8 साल में 3 और ट्रिपल हो जाएगा 3 टाइम्स। अब अगले 8 साल में कितना होगा? आप बोलो सर ट्रिपल हो जाएगा, डेट इज़ 9। उसके अगले 8 साल में कितना होगा? फिर ट्रिपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। अगले 8 साल में फिर ट्रिपल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करो, कितना हो जाएगा? 81। अगले 8 साल में फिर ट्रिपल हो जाएगा, तो ट्रिपल करो, कितना होगा? 243। पहुँच गए 243 तक, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना टाइम लगा? यही पूछा ना, कितना टाइम लगा? इन हाउ मच टाइम इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। आप बोलोगे 8 साल, 8 साल, 8 साल, 8 साल, 8 साल, कितना साल लगा? 40। ये आपका आंसर आ जाएगा, 40 साल में पैसा 243 टाइम्स हो जाएगा। समझ आई बात की? दोबारा से समझिए एक बार, ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए। मैंने बोला कि जो भी दिया है वो लिखो, उसने बोला कि अपने आप का 3 टाइम्स होता है, मैंने लिख लिया 1 रुपये का 3 हो गया 8। कितने टाइम में? 8 साल में, तो 8 साल लिख दिए। अब यही चीज़ आगे चलती जाएगी, कहाँ तक पहुँचना है? 243 तक, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। हर बार ट्रिपल करना है, पहले 3 रुपये हुए बैंक में, अब ट्रिपल 9 हो गए, फिर ट्रिपल 27, फिर ट्रिपल, ऐसे चलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझ जाओगे। क्या बोल रहा है इस बार कि एक पैसा अपने आप का कितना हो जाता है? बिकम डबल्स, ट्रिपल्स, 4 टाइम, कुछ भी बोल सकता है, कोई बात नहीं। डबल हो गया, मैं भी कर लेता हूँ, डबल हो गया, मतलब हर बार 2 से मल्टीप्लाई होना है। इतना होने में 5 साल लगते हैं, तो बताइए 32 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? बस चलिए 32 तक चलते हैं। 2 से डबल करना है, 4 हो गया, फिर 5 साल लगे होंगे। इसका डबल करना है तो 8 हो गया, फिर 5 साल लगे। इसका डबल करना है 16 हो गया, फिर 5 साल लगे। इसका डबल करना है 32 हो गया, फिर 5 साल लगे। पहुंचना कहाँ तक था? 32 तक। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 20, 25 साल में आपका पैसा 32 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। क्या था क्वेश्चन में कि एक पैसा अपने आप का डबल होता है, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4, जो भी देगा वो लिख दो, और कितने टाइम में हो रहा है, बस ऐसे करते जाओगे। डबल बोला ना, हर बार डबल करते जाओ, कहाँ तक पहुँचना वो अपने आप बता देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, इसको मुझे आप करके बताओगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। बस एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपका चैप्टर खत्म। क्वेश्चन क्या है? बोल रहे कि इफ़ डिफरेंस ऑफ SICA फॉर 2 ईयर इज़ 147 ऑन 3000। तो ऑन मतलब किसके ऊपर? 30,000 के ऊपर, 30,000। तो ये ऑन मतलब प्रिंसिपल के ऊपर है। क्वेश्चन में कहीं रेट दिखा? नहीं दिख रहा ना। तो क्वेश्चन में जब रेट नहीं होगा तब क्या करोगे? रेट होगा तो मैं हर एक क्वेश्चन बना सकता था। बस ये एक क्वेश्चन देख लेना, 2 साल का डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन बिना रेट के आएगा तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है PR² बाई 100 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? डिफरेंस ऑफ 2 ईयर। ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका। बस जब रेट नहीं दिया हो, आपको रेट निकालना हो, उसने रेट परसेंट पूछा है, बस हो गया क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना है? 3000। रेट कितना है? नहीं पता, रेट का स्क्वायर भी करना है। नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 100 2 बार, बराबर है आपका 2 साल का डिफरेंस। कितना है? 147। ये दिया था ना, इफ़ डिफरेंस ऑफ SICA फॉर 2 ईयर इज़ के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ इक्वल टू के सामने रखना है। तो ये था 2 साल का डिफरेंस। बस यहाँ से R निकालो, आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 30,000 है ना, 4 0 है ना, 3 4 3 4। ये 3 कहाँ जाएगा? 147 के नीचे जाएगा 3, और कट गया, ये देखो। ठीक है, तो ये मैंने काट दिया यहाँ पे, 3 से कट गया 49। R², ये 3 इधर आया था, R² उधर जाके अंडर रूट बनाएगा, और 7 का स्क्वायर, रेट कितना आ गया? 7। तो यहाँ से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा अभी। जब आपको रेट नहीं दिया और डिफरेंस दिया 2 साल का, आप क्या करोगे? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट का स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर लगा के 2 साल का डिफरेंस इक्वल के बराबर रखते हैं ना, आपका रेट निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप मुझे करके बताओगे। ये देखिए क्वेश्चन है, ये मुझे आप करके बताओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे आपको करके बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस दिया है 2 साल का इतना, प्रिंसिपल दिया है, रेट आपको निकालना है। मुझे करके एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।